मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में संकल्प पत्र की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार लखपति दीदी योजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को योजना से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में विशेष शिविर में महिला लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण की सुविधा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में 4 विभागों विकास एवं पंचायत, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभागों के संकल्पों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार जनता से किए गए वायदों के प्रति पूरी तरह गंभीर है और सभी संकल्प समयबद्ध तरीके से लागू किए जाएं, जिससे जनता को वास्तविक लाभ मिल सके। बैठक में बताया गया कि अब तक लखपति दीदी योजना के तहत 1,06,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। चालू वित्त वर्ष में 25,000 से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बैठक में हर घर हर गृहिणी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में विशेष कैंप लगाकर पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जाए। कैंप में ही बैंक खाता लिंक कराने की व्यवस्था हो ताकि सभी पात्र अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक करीब 18 लाख परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। हरियाणा में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास देने के लिए सरकार की हर जिले में महिला छात्रावास की योजना बन रही है। पहले चरण में 4 जिले पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में महिला छात्रावास का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन महिला छात्रावासों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए और इन भवनों में वातानुकूलित सुविधा भी प्रदान की जाए। साथ ही अगले चरण में मानेसर और पानीपत जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को प्राथमिकता देते हुए महिला छात्रावास स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने सक्षम आंगनवाड़ी योजना की समीक्षा की तो वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2025-26 में 2000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाए और इनमें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न अनुसूचित जातियों के लिए बनाए जाने वाले सामुदायिक भवनों को लेकर निर्देश दिए कि इन भवनों को सौर ऊर्जा और वातानुकूलित जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाए। इसके लिए एक समान डिजाइन तैयार किया जाए जिससे सभी स्थानों पर एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांव स्तर पर खेलों की पहचान की जाए और खिलाड़ियों को आवश्यक खेल सामग्री प्रदान की जाए जिससे जमीनी स्तर पर ही प्रतिभाओं को निखारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार से मुलाकात की। सीएम ने घोषणा की कि दोनों पक्ष अनुसंधान, कृषि, स्वास्थ्य, एआई और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों को अपनाकर राज्य के विकास को गति देना और टिकाऊ प्रगति सुनिश्चित करना है। सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा और इजराइल कृषि तकनीकों, उन्नत सिंचाई प्रणालियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुशल हरियाणवी युवाओं के लिए इजराइल में रोजगार के अवसर के लिए काम करेंगे। बैठक में हरियाणा के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान दिया गया। वहीं वर्तमान में 180 से अधिक युवा इजराइल में कार्यरत हैं। इजराइल की स्वास्थ्य सेवाओं में 5000 नर्सों की मांग को देखते हुए हरियाणा इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने को इच्छुक है। विदेश सहयोग विभाग इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है जिससे युवाओं को वैश्विक अवसर मिले और राज्य की निर्यात क्षमता बढ़े। हरियाणा में एक वैश्विक एआई केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी चर्चा का हिस्सा रहा। ये केंद्र युवाओं को एआई कौशल में प्रशिक्षण देगा, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देगा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। इसके अलावा इजरायली तकनीक का उपयोग कर वेस्ट वाटर को साफ करने, इसे सिंचाई और पीने योग्य बनाने पर भी काम होना है। आधुनिक सिंचाई तकनीकों को कृषि को और टिकाऊ बनाया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि हिसार में मौजूद इंटीग्रेटेड एविएशन हब को और विस्तार देने की योजना है जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक विकास का केंद्र बन सके। इसके साथ ही हरियाणा में एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने पर भी चर्चा हुई जो अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षण का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश सहयोग विभाग निर्यात बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने
राजदूत को गीता की एक प्रति भेंट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।